Hello, aspirants. I hope you all are doing great and your studies are going well. Welcome to Crack Grade B Mentors. So today we have brought up a different kind of video that deals especially with motivation. As you all know कि हमारी जो exam journey है वो today nowadays it's a long term process है ना. Sometimes it takes 2 to 3 years and sometimes it takes more than 4 years. So it becomes very 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 important कि इस पूरे के पूरे एग्जाम जर्नी में कैसे हम एंटायरली मोटिवेटेड रहे, क्या मोटिवेशन जैसी चीज़ होती है और कैसे मोटिवेशन रहना है. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट इन दिस एंटायर जर्नी सबको पता होता है कि है ना कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या एक्शंस लेने हैं. बट वॉट ऑल दैट मैटर इज कि उसको अप्लाई कैसे करना है, वॉट आर द एक्शंस दैट शैल बी टेकन. है ना, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ये पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, स्मार्ट वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, टाइम मैनेजमेंट करो. आई बिलीव कि ये सब तो ठीक है एंड इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट ऑल्सो. बट यू शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि इसको अप्लाई कैसे करना है. तो आई थॉट कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आज शेयर करेंगे सो दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वॉच वीडियोज अगेन एंड अगेन रिगार्डिंग मोटिवेशन. है ना, और आपके एक इंटरनली इनबिल्ट ये सिस्टम जो है सेट हो जाए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. माय नेम इज सोनिका सैनी. चलिए, सो यस, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज लुक इनसाइड. है ना, लुक इनसाइड रादर देन आउटसाइड. ठीक है, यूजुअली हम क्या करते हैं, हम बाहर की तरफ देखते हैं. ये थोड़ा-सा ऐसा काइंड ऑफ रहने वाला है जिससे आप शायद थोड़ा-सा इंटरनलाइज़ कर पाएँगे अपने आप से कि नॉट आउटसाइड. तो यूजुअली क्या होता है ना, वी फील मोटिवेटेड कि इसने ये कर लिया तो मैं भी ये करूँगा या मैं भी ये करूँगी. ओके, दैट पर्सन हैज़ पावर, आई विल आल्सो डू दिस. दैट पर्सन इज़ मेकिंग मनी, आई विल आल्सो डू दिस. दैट हैज़ सर्टेन काइंड ऑफ फिजिक, आई विल आल्सो डू दिस. तो इन दिस एंटायर जर्नी इट्स नॉट रॉन्ग इफ यू आर फीलिंग मोटिवेटेड फ्रॉम सच फैक्टर्स. इट इज़ वेरी, वेरी गुड. है ना? बट क्या होता है कि दैट रिमेन्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म. हम उसके लिए लॉन्ग टर्म मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं. सपोज यू आर ट्राइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और यू आर ट्राइंग टू बिकम एन आरबीआई ऑफिसर और आपने पहले 2 इंटरव्यूज देख लिए किसी के. आपने अपने आप को ये पाया होगा कि दैट वो मोटिवेशन 2 या 3 दिन से ज़्यादा रहती नहीं है. देन यू हैव टू सर्च अनदर वीडियो अगेन सो दैट यू स्टडी वेल. और ऐसा होता होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था शुरुआत में, इनिशियली, अनटिल एंड अनलेस आई अंडरस्टैंड कि ऐसा प्रोसेस होना चाहिए मोटिवेशन का. तो व्हाट वी यूजुअली डू दैट वी सी आउटसाइड, हम आउटसाइड फैक्टर्स को देखते हैं रादर देन क्या होना चाहिए कि हमें इनसाइड, अपने आप को आउटसाइड में इनसाइड देखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें कैसे चाहिए, व्हाई देयर इज अ नीड. सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे दैट आई हैव टू क्रैक नाबार्ड एग्जामिनेशन, आई हैव टू क्रैक आरबीआई एग्जामिनेशन. तो मेरे को क्यों चाहिए ये चीज़, है ना. और मैं इंटरनली उस मोटिवेशन को इंटरनली फाइंड करूँ, आउटसाइड ना फाइंड करूँ. और वो कैसे होगा हम आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे. ठीक है, पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, आई मीन. जस्ट अ सेकंड. ठीक है, कैसे आपको यू हैव टू लुक इनसाइड, दैट मीन्स डिफाइन योर व्हाट, हाउ एंड एक्शंस. तो यूजुअली क्या होता है कि हमें पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, दीज आर द एक्शंस, राइट. तो I'm telling you a kind of trick and it works very 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 amazingly. When I was in the journey I used to do that because जब आप एक प्रिपरेशन में होते हैं तो क्या होता है ना, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं कि ठीक है, लेट्स से मुझे आरबीआई का एग्जाम करना है ना. इज इट विजिबल? हाँ जी. तो लेट्स से मुझे आरबीआई का एग्जामिनेशन करना है. लेट्स टेक ग्रीन कलर. दिस वाज बेटर. तो फिर क्या होता है कि हमें पता होता है कि ठीक है, मुझे मैनेजमेंट पढ़ना है ना, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मुझे फाइनेंस पढ़ना है, मुझे सर्कुलर्स पढ़ने हैं, फिर मुझे पीआईबी भी पढ़ना है. देन आई हैव टू डू करंट अफेयर्स आल्सो. देन आई हैव टू डू जनरल अवेयरनेस एस्पेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश एंड व्हाट नॉट, है ना. फिर उसके बाद आई हैव टू गिव मॉक्स आल्सो, आई हैव टू मेक नोट्स आल्सो, देन आई हैव टू रिवाइज देम, राइट. देन आई हैव टू सी पीवाईक्यूज आल्सो, राइट. नाउ ये सारी चीज होगी व्हाट, आपको पता है कि आपको ये सारी चीजें करनी है ना. और बट यू आर फेसिंग इश्यूज इन डूइंग ऑल ऑफ दिस. आपको इश्यूज आते हैं कि अरे ये कैसा कैसे होगा, मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है. मैंने सोचा था आज मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगी बट हुई 2 भी नहीं. मेरे घर पे रिलेटिव्स आ गए, मैं कहीं बाहर चले गई, मैंने बिंज वॉच कर लिया. एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल जब आपका एग्जाम थोड़ा सा दूर हो, लेट्स से 7 8 मंथ्स है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल. आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, राइट. तो हमें क्या करना है, ठीक है. आई थिंक आपको ये सब पता है. मैं सीधा एप्लीकेशन पे आ जाती हूँ कि आपको क्या करना है. आई जस्ट बिलीव कि टेक अ पेन एंड पेपर, राइट, सिंस यू आर इन दिस जर्नी, राइट. आई बिलीव कि आपका जो पेन एंड पेपर
जो है इट बेसिकली ऑर्गेनाइज योर थॉट्स वेरी 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 वेल. डजेंट मैटर हाउ यू आर गुड इन योर राइटिंग स्किल्स, इट डजेंट मैटर हाउ योर हैंड राइटिंग इज. ठीक है, आई विल जस्ट आस्क यू कि एक बार एक बस करके देखो. ठीक है, यू हैव टू बिलीव इन मी. बस आप एक करके देखो, जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर, राइट. और आप ये देखो कि मुझे क्या करना है. ठीक है, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डू. लेट्स से मुझे स्टडीज करनी है ना, और फिर मैंने देख लिया कि मुझे स्टडीज करनी है. ठीक है, लेट्स से मुझे एक्सरसाइज करनी है. मुझे जस्ट बिकॉज मुझे पढ़ाई करनी है और मैं उस चक्कर में पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ और मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर रही हूँ. ठीक है, लेट्स से मेरे को कोई कुछ जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बी इट ऑफ अ हाउस और if you're staying outside, then also you have a responsibilities. Let's say you have to give time, let's say 30 minutes to your family and friends, right. ये तो ये सब मुझे करना है ना. I'm just telling you the holistic aspect of time management, consistency, maintaining discipline, right. Okay, अब लेट्स से मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे वो करना कैसे है, हाउ, राइट. अगर मान लो मुझे स्टडीज करनी है, ठीक है, तो मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है. लेट्स से मुझे 5 आवर्स पढ़ाई करनी है. ठीक है, मुझे 5 आवर्स पढ़ाई करनी है. एक्सरसाइज, ठीक है, लेट्स से आई डिवोट इट टू 30 मिनट्स. ठीक है, मेरे पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे फैमिली और फ्रेंड से बातें करनी है और हैव टू टेक टाइम फॉर माई सेल्फ, बी रनिंग, साइकिलिंग और एनीथिंग विच यू लाइक, है ना. नाउ मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता होता है क्या करना है और कैसे करना है. नाउ द क्वेश्चन इज एक्शंस, कि उसमें एक्शंस कैसे लेने हैं. ठीक है, तो लेट्स से इसका एग्जांपल लेते हैं हम स्टडीज का. मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं और मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है ना. 3 घंटे हो रही है या लेट्स से 4 घंटे हो रही है ना, बट मुझे लेट्स से 6 आवर्स पढ़ना है. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट योर इश्यूज. अब आपको लगेगा ये तो मैं दिमाग में भी कर सकती हूँ, आप कर सकते हो, बट इट्स वेरी वेरी इजी जब आप उस चीज़ को लिखते हैं. योर अगेन आई हैल रिपीट दिस, आई थिंक मैंने ये पहले वीडियो में भी रिपीट किया है. जब आपका माइंड ऐसे होता है ना, एंड यू राइट समथिंग, सो इट स्टार्ट मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी. इट स्टार्ट्स बेसिकली, आपको भी पता है, लेट्स से आपने बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया है और आप उसके नोट्स बना रहे हो, तो वो ऑर्गेनाइज हो जाता है. इसी तरीके से इफ देर आर आप इस पे आप लिखते हो तो आपका माइंड ऑर्गेनाइज हो जाता है कि ठीक है, आपके क्या इश्यूज आ रहे हैं. कि मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ. लेट्स से आई एम प्रोक्रास्टिनेटिंग इनफ, राइट. आई एम लेजी इनफ. ठीक है, मे बी आई एम नॉट एबल टू वेक अप अर्ली, राइट. एंड इफ यू आर अ नाइट आउल, देन क्या करते हो आप, मे बी यू स्टार्ट बिंज वॉचिंग, है ना, वीडियोस देखने लग गए. तो राइट योर इश्यूज. आपको पता है कि आपके इश्यूज क्या है, सबको सब कुछ पता होता है. राइट योर इश्यूज कि व्हाट इज माय इशू पर्सनली. ठीक है, इज देयर एनी रिलेशनशिप इश्यूज विद फैमिली और एनीवन, राइट. इसलिए क्या मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है ना, और क्या मैं अपने फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या जो भी है. तो राइट योर इश्यूज, बिकॉज जब तक कि आप इश्यूज नहीं लिखेंगे आपको सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे. तो आप इसको पहले इश्यूज लिखिए एंड देन मेक अनदर कॉलम एंड राइट योर सॉल्यूशंस, कि मुझे सॉल्यूशंस करने हैं इसके. और जब तक कि मुझे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे आई विल नॉट बी एबल टू टेक द एक्शंस. तो पहले इश्यूज ढूंढो, फिर उसके सॉल्यूशंस ढूंढो, फिर उसके एक्शंस ढूंढो. लेट्स से आई एम प्रोक्रास्टिनेटिंग इनफ, राइट. आई एम लेजिंग इनफ. व्हाई यू आर बीइंग लेजी, है ना. इज क्या मेरी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी की कमी है, डू आई नीड टू गो टू जिम और एक्सरसाइज, डू आई नीड टू टेक माई सेल्फ आउट, राइट. तो उसके फिर सॉल्यूशंस ढूंढो. मैं प्रोकास्टिनेट अगर कर रही हूँ तो मुझे उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. दैट लेट्स से सॉरी गाइस वो चला गया. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लेट्स से मुझे मुझे प्रोकास्टिनेशन हो रहा है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम फीलिंग लेथार्जिक, तो आई शुड वॉक फॉर 10 मिनट्स, है ना. दैट वुड मेक मी फील बेटर. ठीक है, सो आई विल डू दैट, राइट. लेट्स से कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं क्या करती थी, सपोज इफ आई एम नॉट कंसिस्टेंट इनफ, मुझे लगता था मैं 5 आवर्स पढ़ूंगी बट मेरे से होता नहीं था. लेट्स से मैं 2 आवर्स पढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज का टारगेट 2 घंटे ही रखते हैं. आई यूज टू सेट अ टाइमर, राइट. आप जब आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं ना, स्पेशली व्हेन यू फेल इन द एग्जामिनेशन एंड देन यू हैव टू रीस्टार्ट इट, इट्स द मोस्ट 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 टफेस्ट टास्क दैट यू हैव टू रीस्टार्ट आफ्टर दैट फेलियर. तो आप टाइमर लगाओ, है ना, टाइमर लगाओ 50 मिनट्स का. एंड नाउ यू मेक श्योर, आपको मेक श्योर करना है कि इस 50 मिनट्स में मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पहाड़ काटना हो, तोड़ना हो, कुछ भी करना हो, आपने 50 मिनट्स को कैसे ना कैसे कंप्लीट करना है. डजेंट मैटर कि आप 4 लाइन पढ़ रहे हो, वो आपके दिमाग में कितनी जा रही है. डजेंट मैटर आप 5 पेज पढ़ रहे हो, बट यू हैव टू स्टडी, राइट. उसके बाद यू टेक 10 मिनट्स का ब्रेक. ठीक है, इन 10 मिनट्स का ब्रेक, डोंट मेक इट 15, डोंट मेक इट 20. व्हेन 10 मिनट्स मीन्स 10 मिनट्स, आस्क योरसेल्फ ओके 10 मिनट्स मीन्स 10 मिनट्स. आफ्टर दैट अगेन यू पुट अ टाइमर, है ना, 50 मिनट्स का, एंड देन टेक 10 मिनट्स का ब्रेक. तो इस तरीके से आप 2 घंटे पूरे कर लोगे फॉर योर फर्स्ट डे.
अप्लाई दिस थिंग टुमारो और द नेक्स्ट डे फॉर 3 आवर्स, है ना, फॉर 3 आवर्स। अब ऐसा नहीं है कि लगातार आपको ये करना है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सपोज मैंने एक स्लॉट 1.5 में पढ़ लिया, दूसरा स्लॉट अनदर 1.5 में पढ़ लिया। तो जब आप अपने आप को बड़े टारगेट्स देते हो, माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। माइंड को लगता है कि ये तो मुझसे होगा नहीं, एंड यू फील डिस्ट्रैक्टेड। सपोज मैंने 6 घंटे पढ़ने थे, 2 ही हुए, आपको लगेगा नहीं रे कल पढ़ते हैं, आज तो 2 ही घंटे पढ़ाई हुई है, कल तो मैं पक्का 6 घंटे पढ़ाई करूंगी, अब तो दिन गया। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आधा दिन भी चला गया हो, यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, कि चलो कोई बात नहीं, मैं 2 आवर्स पढ़ती हूँ, है ना। क्योंकि माइंड छोटे छोटे टारगेट्स को एक्सेप्ट करता है, एंड देन बॉडी रिएक्ट्स टू इट, एंड देन बॉडी रिएक्ट्स टू इट, यू डू दैट एक्शंस, राइट। तो फिर आप 3 घंटे स्टार्ट कीजिए। लेट्स से आपसे 3 घंटे उस दिन नहीं हुई है, आपसे 2.5 घंटे हुई है, तो आप फिर से 3 आवर्स का टारगेट बनाएं। ऐसा नहीं है कि आपको फिर 4 पे जाना है। सो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको टाइमर लगाने की भी सेट नहीं पड़ेगी, सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड विल ऑटोमेटिकली रीच 5 to 8 आवर्स ऑटोमेटिकली, है ना। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी, आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी बॉडी एंड माइंड रेजिस्ट नहीं करेगा आपकी पढ़ाई को। सो दिस इज वन थिंग यू कैन डू। एंड ऑल्सो जब आप पढ़ाई करते हैं, मेक श्योर कि आप खुद से सेल्फ स्टडी प्लस वीडियोस का जो भी आप लेट्स से क्रैक ग्रेड भी के आपने कोर्स लिया हुआ है, यू वॉच वीडियोस, कंबाइन दैट। नहीं तो क्या होगा, आज आज वीडियोस देखोगे, कल कल खुद से पढ़ाई करोगे, बीच में एक गैप आ जाता है, यू फील बोर। तो क्या करो कि वीडियोस, सपोज मैं ऐसे करती थी कि मुझे आज 2 वीडियोस देखने हैं, इससे रिलेटेड मुझे खुद से पढ़ाई करनी है। सो यू कैन डू दिस थिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू वेरियस आइडियाज। दिस इज हाउ यू मेंटेन कंसिस्टेंसी विद योर सेल्फ बाय नॉट ओवर टारगेटिंग, ओवर टारगेट्स नहीं लेके चल रहे हो। फिर आप क्या करते हो, आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि मैंने 2 घंटे सोचा था, मेरा आज का काम बन गया, मैंने 3 घंटे सोचा था, मेरा आज का काम बन गया। तो ये ऐसे एक्शंस आपको लेने हैं, है ना। दीज आर द काइंड ऑफ एक्शंस विच आर सपोज टू बी टेकन। अब आपको लगेगा मैम आप तो मोटिवेशन का वीडियो लेके आए थे, आप ये क्या बता रही हैं। अभी जस्ट वेट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड इज गोइंग टू डील इन डिटेल रिगार्डिंग दिस, कि over the period of time I have just realized that motivation is a lie, motivation is just an illusion, है ना। आप कभी भी कोई भी वीडियोस देखेंगे, आपने देखा भी होगा, मैंने भी देखा था इनिशियली मेरी जर्नी में। तो क्या होता था ना कि वी यूजुअली सर्च अ काइंड ऑफ वीडियोस, स्पीकर्स देखेंगे, ऑफिसर्स के इंटरव्यू देखेंगे, सॉन्ग सुनेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। बट आपको भी पता है कि दैट डजंट लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स टू फ्यू डेज। तो uh, एक अनदर सेट ऑफ एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स से कोई बहुत बड़ा एथलीट है, लेट्स से स्पोर्ट्स पर्सन है, व्हाट इज हैपनिंग, स्पोर्ट्स पर्सन है, राइट। और विराट कोहली है, लेट्स से काइंड ऑफ बिग बिजनेस टाइकून। डू यू थिंक दैट वो हर रोज मोटिवेटेड फील करते होंगे कि यस आई हैव टू वेक अप, यस मुझे आज ये करना है, आज मुझे फील्ड में फोड़ देना है सब कुछ, दिस एंड दैट। नो, इट्स नॉट दैट। इट्स जस्ट दैट दे आर डिसिप्लिन इनफ, दे आर डिसिप्लिन इनफ, दैट फॉलोज मोटिवेशन। और हम क्या सोचते हैं कि भाई मेरे को मोटिवेशन जब तक नहीं मिलेगी, मेरे से डिसिप्लिन नहीं होगा। हम ऐसा सोचते हैं कि पहले मुझे पंप अप होना है, मैं बिल्कुल मोटिवेटेड रहूंगी, आज सब कुछ मैंने कर देना है, मैंने अपना टेबल साफ कर लिया, यस दिस इज इट, एंड देन यू थिंक कि नाउ डिसिप्लिन विल कम। बट इट इज द अदर वे अराउंड। और ये बहुत टाइम लग गया मुझे समझने में, है ना, बहुत बहुत, आई वुड से 2-3 इयर्स मुझे जब जर्नी में थी मैं, उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मोटिवेशन इज जस्ट एन इल्यूजन, इट जस्ट मेक्स यू हैप्पी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले आप क्या करो, डिसिप्लिन में आओ, एंड जैसे आप डिसिप्लिन में रहते हो, यू फील गुड कि मेरा इतना टारगेट हो गया है ना, मैंने ये अचीव कर लिया है, यू अगेन फील मोटिवेटेड। सो इट्स द अदर वे अराउंड। और यही रियलिटी है, चाहे आप ये चीज़ मानो चाहे ना मानो, जो आपको लॉन्ग टर्म इस जर्नी में आपको टिका के रखेगी। नहीं तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, एंड देन यू विल फाइंड एंड सर्च द वीडियोस, ठीक है। और डिसिप्लिन कैसे रखना है मैं आपको पीछे वाली स्लाइड में बता चुकी हूँ, वाया योर एक्शंस, राइट। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज माय फेवरेट लाइन, है ना। आई नो व्हाट टू डू, आई नो हाउ टू डू, आई नो क्या कैसे कुछ, मुझे सब पता है, मुझे क्यों ज्ञान दे रहे हो मैम, डिसिप्लिन मैं अपने आप कर लूंगा। बट हमारा मन नहीं कर रहा, मेरा पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है कभी कभी, है ना। मैं कैसे करूँ, डिसिप्लिन में कैसे आऊँ, आपने बता तो दिया कि डिसिप्लिन में आना है, बट हाउ। सो बस अपने आप को ये भूलिए कि मन के मत है अनेक, मन के मते न चलिए, है ना, कि आपके मन
कि जो मत है वो अनेक है कि मुझे ये करना है, मुझे ये भी करना है, मैं ये भी कर लेती हूँ या वो भी कर लेती हूँ। आप उस मन के अनुसार मत चलिए, ठीक है? और आप नोटिस करना जब हमारे एग्ज़ाम को 1 महीना रहता है, तो हम अपने मन के अनुसार नहीं चलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ़ में, यू विल मेक श्योर कि मुझे पढ़ाई करनी ही है। तो व्हाई नॉट अप्लाई दैट थिंग 6 मंथ्स पहले ही? Why not apply that thing before 6 months or 4 months as the exam approaches कि मुझे मन के अनुसार नहीं चलना है, मुझे अपने जो ज़रूरत है उसके हिसाब से चलना है। मन तो पता नहीं कहाँ लेके जाएगा हमें। आज मन नहीं कर रहा, चलो ठीक है, अगर मेरे को 6 घंटा पढ़ना है तो लेट्स से मैं 4 घंटे पढ़ लेती हूँ। आज थोड़ा और कम मन कर रहा है तो मैं 2 आवर्स पढ़ लेती हूँ। और अपने आप को कभी भी फ़ोर्स नहीं करना है कि कि मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, मैंने तो 6 घंटे का सोचा था, मैं तो 2 घंटे। जो हमारा जो पढ़ाई का ग्राफ है, सबको पता है कि इट जस्ट गोज़ लाइक दिस एंड दिस। देयर शैल बी अ बैलेंस। लेट्स से मेरा 6 घंटे का टारगेट है, मैंने यहाँ 4 पढ़ लिया और यहाँ पे मैंने लेट्स से 6 पढ़ लिया, तो ऑब्वियसली वो 2 घंटे आप नेक्स्ट डे कवर कर सकते हैं। एंड दैट मतलब यू डोंट हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव। आई जस्ट मीन टू से दैट इट डज़न्ट मीन कि आपको हर दिन मोटिवेटेड रहना है। समटाइम्स क्या होगा कि आप 100% मोटिवेटेड फील करेंगे, सारा निपटा दो। समटाइम्स क्या होगा 50% होगा, समटाइम्स 20% होगा। यू जस्ट हैव टू ट्राई टू बैलेंस योर ओन इमोशंस, ठीक है? बिकॉज़ दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द जर्नी, जो कोई शायद डिस्कस नहीं करता है कि आपको आपको अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है ना? ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट यस, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी सारे वीडियोस होते हैं बोलते हैं कि अरे चूज योर वाई देखो क्यों आपको करना था। यू वांट अ गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली वांट, बट लेट्स से आपको पावर चाहिए, लेट्स से आपको एक अच्छा डेजिग्नेशन चाहिए इस एग्जाम से, यू वांट टू मेक योर फैमिली प्राउड, एंड विच इज करेक्ट, ऐसा कुछ गलत नहीं है इसमें। बट अगर आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ठीक है, तो क्या होता है कि योर वाई बेसिकली डजंट स्टे फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है? इट डजंट स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। व्हाई? बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि आपका जो व्हाई है, या तो आप उसको भूल गए हो, है ना? यू फॉरगेट, या उस आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि आपको वो व्हाई अब आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बिकॉज़ नाउ योर सर्कमस्टांसेस आर चेंज्ड। लेट्स से पहले मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी, बट नाउ आई फील इट्स नॉट बिकॉज़ आई वांट द स्टेबिलिटी इन माय लाइफ, इट्स जस्ट माय नीड नाउ। इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंसेस, राइट? तो आपके सर्कमस्टांसेस भी चेंज होते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हो आप? यू चेंज योर व्हाई, है ना? यू चेंज योर व्हाई कि नहीं, मेरा व्हाई चेंज हो गया है। तो आप ऐसे कब तक करते रहोगे कि अपने व्हाई को बदलते रहोगे? अपना व्हाई आपका जो है इतनी बड़ी जर्नी में कहीं न कहीं दब भी जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, मेबी थोड़ा टाइम लगेगा। आपका व्हाई भी चेंज हो जाएगा, फिर आप अनदर व्हाई ढूँढोगे, फिर अनदर व्हाई। तो आई फील दैट यू शुड शिफ्ट योर व्हाई फ्रॉम टू व्हाट, कि मुझे क्या करना है ना? व्हाट आर द रिसोर्सेज आई हैव, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आई हैव, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट आई एम इन दिस जर्नी एंड मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो व्हाट, जब जब आप व्हाई सोचते हो ना तो आप ओवरथिंक करने लग जाते हो, अरे मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना था, है ना? ये चल रहा है बैकग्राउंड में। बट जब आप व्हाई से व्हाट पे शिफ्ट होगे ना, यू विल इंश्योर एक्शंस, यू विल इंश्योर एक्शंस कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप फिर एक्शंस लेने लगेंगे। और एक्शंस कैसे लेंगे? आप पीछे वाली स्लाइड्स पे जाओ, दैट कि मेक अ चार्ट आउट ऑफ इट, ट्राई टू फाइंड योर इश्यूज, ट्राई टू फाइंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ इट। तो आप एक्शंस वैसे लेंगे। तो मेरे लिए ये स्लाइड बहुत ज़्यादा आई थिंक ब्यूटीफुल स्लाइड थी। देन डिज़ाइन द फिजिकल आर्किटेक्चर ऑफ फोकस, दैट मीन्स डिज़ाइन योर स्टडी स्पेस। व्हेन आई से दैट डिज़ाइन योर स्टडी स्पेस, आई जस्ट मीन कि अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दो, है ना? जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। कई बार हम इस जर्नी में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं ना कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। वी टेंड टू फॉरगेट आवर हॉबीज़। अ, हम क्या थे? मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताती हूँ दैट बिफोर आई एंटर्ड इन दिस एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस, आई यूज्ड टू राइट अ लॉट, राइट? आई यूज्ड टू राइट पोएम्स, आई यूज्ड टू राइट शॉर्ट स्टोरीज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो व्हाट हैपेंड दैट मैं इन दिस जर्नी मैं लिखना ही भूल गई थी, एंड देन वन डे आई रियलाइज्ड कि ये क्या हो रहा है। सो डू एंड फाइंड योर स्पेस। इफ यू लव लिसनिंग म्यूजिक, इफ यू लव डांसिंग, इफ यू लव राइटिंग, इफ यू लव पेंटिंग, इफ यू लव वर्किंग आउट, डू ऑल दैट स्टफ एटलीस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर। बिकॉज इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा अंदर से, है ना? एज आई सेड द प्रोसेस इज इंटरनल, और जब आपको अंदर से अच्छा फील होगा, यू विल अप्लाई दैट आउटसाइड,
है ना? जब तक कि आपको अच्छा अंदर से फ़ील नहीं होगा, तो आप बाहर कैसे एक्शंस ले पाओगे? सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक टू द फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली। डू नॉट टॉक टू दोज़ फ्रेंड्स जो आपको साइडलाइन करते हैं, जो आपकी एनर्जीज़ को सक कर लेते हैं। एंड आफ्टर टॉकिंग टू देम, यू फ़ील वेरी लो, यू फ़ील कि अरे! मेरी तो सारी एनर्जीज़ चली गई है ना? ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपको मोटिवेटेड फ़ील कराए कि भई ये करना है, ऐसे करना है, चलते ही सॉल्यूशंस मैं सॉल्व कर देता हूँ। नॉट सॉल्यूशंस ऑफ पढ़ाई, ज़िंदगी के सॉल्यूशंस। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी हॉबीज़ होती है, चाहे वो मेडिटेशन हो या कुछ भी हो। सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ फाइंड इट स्पेस। मेरे साथ क्या होता था कि मैं अपने आप को मोटिवेटेड फ़ील करने के लिए लेट्स से 2 गाने सुन लिए धमधमाते हुए, एंड देन यू जस्ट वॉक एंड यू फ़ील वाओ! आई वांट टू डू दिस। इससे क्या होता है कि उस वक़्त के लिए आप 2 घंटे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो, एंड इफ दैट इज़ हेल्पिंग यू, है ना? तो इससे इसमें गलत क्या है? ओके। और यस, ये मैं पहले से ही आपको डिस्कस कर चुकी हूँ दैट एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। और स्टे कंसिस्टेंट कैसे रहना है? बाय स्टार्टिंग स्मॉल। और ये मैं आपको पूरा टाइमर और वो सब आपको बता चुकी हूँ। सो गाइज़, यही था आज आज की वीडियो में। आई जस्ट वांटेड टू टेल कि मोटिवेशन इज़ जस्ट अ लाई, जस्ट एन इल्यूजन। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। फिर मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। आपको शायद ये वीडियो थोड़ा-सा लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है या वैसे नहीं होता है, एंड आप करेक्ट भी हो सकते हैं क्योंकि सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव भी होता है। बट आई बिलीव कि अगर आप थोड़ा-सा ये अप्लाई करो, 50% भी आप ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, you will turn out beautifully into actions because these are the practical approaches which are done by aspirants, and especially I'm sharing with my personal experiences. I hope you like this video, और अगर आपको वीडियो पसंद आया then you please, please, please comment. It just feels कि people are responding to it and they're trying to apply in this examination process. For any queries and doubts for our crack grade B courses, you can comment down, you can email us. Thank you very, very much. I hope you will do great after watching this video. Thank you.